श्री राम जय जय राम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज का समय ऐसा चल रहा है कि लोग धर्म और अधर्म इसमें भेद ही नहीं समझते। लोग सोचते हैं कि हम जो कर रहे हैं वही धर्म है और हमें जो अच्छा न लगे वही अधर्म है। वस्तुतः मनुष्य की इच्छा और क्रिया से धर्म अधर्म का निर्णय नहीं होता है। धर्म और अधर्म के निर्णय में शास्त्र के प्रमाण को ही स्वीकार किया जाता है। अलग अलग सिद्धांतों के अनुसार, अलग अलग धर्म के अलग अलग दर्शनों के अनुसार धर्म की अलग अलग परिभाषाएं हैं। पूर्व मीमांसा के अनुसार धर्म की अलग परिभाषा है, उत्तर मीमांसा के अनुसार धर्म की अलग परिभाषा है, न्याय दर्शन के अनुसार धर्म की अलग परिभाषा है, वेदांत दर्शन के अनुसार धर्म की अलग परिभाषा है, और इस प्रकार से वैशेषिक दर्शन के अनुसार धर्म की अलग परिभाषा है, और योग दर्शन के अनुसार धर्म की अलग परिभाषा है। लेकिन एक धर्म की परिभाषा व्यापक है और वो ये है, यम त्वार्याः क्रियमाणम प्रशंसन्ति स धर्मः यम गरहन्ते सो अधर्मः। बड़े बड़े आप्त पुरुष, बड़े बड़े महापुरुष, बड़े बड़े विद्वान जिस पंथ का अनुसरण करते हैं वह धर्म है, और वे जिस पंथ की निंदा करते हैं वो अधर्म है। ये सामान्य परिभाषा है। बड़े बड़े संत, बड़े बड़े महापुरुष, बड़े बड़े विद्वान जिस मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं, जिस मार्ग पर चल रहे हैं, उसको हम लोग धर्म कहते हैं। और बड़े बड़े महापुरुष, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े संत, संत माने शास्त्र की दृष्टि में जो संत हैं, महापुरुष माने शास्त्र की दृष्टि से जो महापुरुष हैं। रुपया पैसा और जेड में चलने वाले महापुरुषों की बात नहीं हो रही है यहाँ। जो शास्त्र की दृष्टि से महापुरुष हैं, वे जिसकी निंदा करें वो अधर्म है। तो इस प्रकार का जो धर्म है वह 10 अंगों से विभूषित है। धर्म के 10 लक्षण हैं जिसे प्रत्येक सनातनी को जानना चाहिए और उन 10 लक्षणों को अपने अंदर धारण करने का प्रयास करना चाहिए, तभी हम अपने आप को धर्मात्मा कह सकते हैं। मनु महाराज मनुस्मृति में लिख रहे हैं। अब आजकल तो परिवेश ऐसा है कि मनुस्मृति के नाम से ही लोग चढ़ जाते हैं। मनुस्मृति का नाम सुनते ही उनके पेट में दर्द चालू हो जाता है। धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। मनु महाराज ने धर्म के 10 लक्षण बताए हैं। उसमें सबसे पहला जो लक्षण है वो है धृति। धृति का तात्पर्य है किसी भी परिस्थिति में हमारा चित्त विचलित ना हो, सदा सर्वदा हमारे अंदर धैर्य बना रहे, इसको धृति कहा जाता है। दूसरे आपको और समझाने के लिए हम हिंदी में बोलें तो धन आदि के नाश होने पर भी चित्त में किसी प्रकार का क्षोभ ना होना, किसी प्रकार का उद्वेग ना होना, इसी का नाम है धृति। कोई हमने कार्य प्रारंभ किया और बीच में ही उसमें बाधा आ गई, ऐसी परिस्थिति में भी हमारे मन में किसी प्रकार की विचलिति उत्पन्न ना होना, हमारे मन का किसी प्रकार विचलित ना होना, इसका नाम है धृति। किसी भी परिस्थिति में धर्म का आचरण करने पर कई बार ऐसा होता है कि हमारे साथ दुख आ जाता है। कई बार ऐसा होता है कि धर्माचरण हम कर रहे हैं और प्रारब्ध में कुछ ऐसा है तो दुख आ गया। हम सोचते हैं कि धर्म करने से ही दुख हो रहा है। तो उस भीषण परिस्थिति में भी हम अपने धर्म का त्याग ना करें, धर्म के आचरण पर बने रहें, इसका नाम है धृति। ये प्रत्येक प्राणी के अंदर होना चाहिए। आजकल धर्म के प्रथम लक्षण की ही बहुत कमी हो गई है। लोग थोड़े थोड़े में विचलित हो जाते हैं, थोड़ी सी बात पर परेशान हो जाते हैं, परीक्षा में फेल हुए तो आत्महत्या कर लेते हैं। आपस में प्रेम था, प्रेम टूट गया तो डिप्रेशन में चले जाते हैं। इसका मतलब हम धर्मात्मा नहीं हैं। धर्म का पहला ही लक्षण है धृति। धृति माने धैर्य। राम जी देखिए, राम जी धर्म के साक्षात विग्रह हैं, तो उनमें धैर्य देखिए आप, कितना अद्भुत धैर्य है। एक दिन पहले पता चला कि हमको राजा बनना है और उसी रात को पता चला कि हमको जंगल जाना है, तो राजा बनने की खुशी नहीं और जंगल जाने का कोई दुख नहीं। राम जी के मुख पर जो प्रसन्नता राजा बनने की है वही प्रसन्नता वनवास जाते समय, इसका नाम है धैर्य। धर्म का दूसरा लक्षण है क्षमा। क्षमा का तात्पर्य क्या है? ऐसे तो हम सभी जानते हैं कि क्षमा कर देना माने क्षमा,
पर परिस्थितियां कितनी बन सकती हैं क्षमा करने की। दूसरे के अपमान को सह लेना, ये भी क्षमा है। बड़े ध्यान से समझना, परिस्थितियां बता रहे हैं हम आपको। कंडीशनल क्षमा, परिस्थितिवश कितने प्रकार की क्षमा हमको करनी पड़ सकती है। दूसरा आपका अपमान कर रहा है, जाओ कोई बात नहीं, छोड़ा तुमको, इसका नाम क्षमा है। क्रोध की उत्पत्ति के कारण के उपस्थित होने के बाद भी क्रोध को पी जाना, इसका नाम क्षमा है। क्रोध की उत्पत्ति की स्थिति बन रही है, करना चाहिए क्रोध, तो ऐसी स्थिति में भी क्रोध न करना, इसका नाम क्षमा है। किसी के प्रति बदला रखने की भावना ना रखना, ये भी क्षमा है। और द्वंद्व को सह लेना, ये भी क्षमा होता है महाराज। द्वंद्व माने दो परिस्थितियां, सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय, यश अपयश, इन परिस्थितियों में भी एक जैसी स्थिति से रह जाना, ये भी क्षमा है। इतनी परिस्थितियों में हमको क्षमा कर देना चाहिए। यदि हम क्षमा नहीं करते तो हम भी धर्म के लक्षणों का पालन नहीं करते हैं। क्षमा धर्म का लक्षण है। तीसरा धर्म का लक्षण है दम। दम माने अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर लेना, उद्दंड ना होना। उद्दंड होने का मतलब क्या है? जो मन में आया खा लिया, जो मन में आया पी लिया, जहां मन आया लघुशंका कर लिया, जहां मन आया जो कर लिए, इसका नाम उद्दंड होना। अब आजकल के पुरुष उद्दंड ही तो होते जा रहे हैं। खड़े होकर के लघुशंका करना पशुओं का धर्म है, पशु करते हैं, खड़े खड़े जहां मन आए लघुशंका कर दी। अब आज का मनुष्य देखो, जहां मन आता है गाड़ी रोक करके लघुशंका कर देता है। एक होता है आपत्ति काल। आपत्ति काल में यदि कोई ऐसी हमसे गलती हो जाती है तो उसका बाद में प्रायश्चित भी हो जाता है। पर एक होता है स्वभाव बन जाना, वैसा करने की आदत लग जाना, ये बड़ा घातक है। इस पर सुधार नहीं हो सकता। तो ये दम है, उद्दंड ना होना। तपस्या करने पर जो कष्ट आवे उसको सह लेना, विकार हमारे सामने आवे उसके बाद भी उसको सह जाना। इन सब परिस्थितियों का नाम क्या है? दम। ये धर्म का तीसरा लक्षण है। और धर्म का चौथा लक्षण है अस्तेय। अस्तेय मतलब होता है दूसरे की वस्तु में किंचन मात्र भी आसक्ति ना होना। ये सूक्ष्मता से अस्तेय का स्वरूप है। ये नहीं है कि किसी की चीज चुरा ली तभी मानेंगे हम कि हमने चोरी की है। यदि किसी के वस्तु पर तुम्हारी ममता भी जा रही है, अरे ये चीज तो बड़ी अच्छी है, ये चीज तो हमारे पास में, तो सूक्ष्म रूप से ये भी तुमने चोरी कर ली, शास्त्र की दृष्टि से तुमने चोरी कर ली है। अस्तेय का तात्पर्य है दूसरे की वस्तु में किसी प्रकार का विकार ना आना। देखने के बाद ये ना मन में आ जाए कि ये तो हमारे पास भी होना चाहिए, अथवा ये वस्तु कितनी अच्छी है, ये बात नहीं आनी चाहिए। और अन्याय से किसी से धन खींच लेना, ये भी चोरी है। उसी के सामने उसी को उटपटांग तरीके से फंसा करके उससे धन खींच लिया, तो ये कोई धार्मिक कार्य नहीं है, ये भी चोरी ही हुई। समझ रहे हैं? इसका मतलब हम ये आपको समझाना चाह रहे हैं कि आप रास्ते में कोई जा रहा है और आपने जेब से कोई वस्तु खींच ली, चुरा ली, इसका नाम बस चोरी नहीं है, ये तो चोरी है ही, पर ये सब भी चोरी ही है। पांचवा धर्म का लक्षण है शौच, सदाचार का पालन करना। आजकल के लोग तो कहते हैं अरे भाई सदाचार का पालन क्या करना है, बस तुम तो ये कर लो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, सदाचार के पालन करने की जरूरत नहीं है। अरे भाई सदाचार का पालन करना ये धर्म का लक्षण है। जब हम धर्मात्मा ही नहीं बन पाएंगे तो हमारा कल्याण कैसे होगा? सदाचार का मतलब है आंतरिक पवित्रता, बाह्य पवित्रता, भोजन की पवित्रता, आचार की पवित्रता, विचार की पवित्रता, ये सब सदाचार है। आजकल लोग सदाचार का पालन नहीं कर रहे हैं। तो शौचाचार ये धर्म का पांचवा लक्षण है। धर्म का छठा लक्षण है इंद्रिय निग्रह। अपनी इंद्रियों को विषयों में प्रवृत्त ना होने देना। अपनी जिह्वा को
ज़्यादा इधर उधर की चीज़ें खाने में न लगाना, अपने नेत्रों को इधर उधर के रूप देखने में न लगाना, अपने कानों को ऊट पटांग शब्द सुनने में न लगाना, अपने मुख को इधर उधर की बातें बोलने में न लगाना। ये इंद्रिय निग्रह है। ये नहीं कि जो मन आया तो खा लिया, जो मन आया तो पी लिया, जो मन आया तो देख लिए, जो मन आया तो सुन लिए, जो मन आया तो कर दिए। धर्मात्मा पुरुष का लक्षण नहीं है। धर्मात्मा पुरुष का लक्षण है उसका खाना पीना, उठना बैठना, बात करना, व्यवहार करना, उसका सब मर्यादित होता है, सब शास्त्र विधि के अंदर होता है। मनमाना आचरण वो नहीं करता है। ये धर्म का छठा लक्षण है। धर्म का सातवां लक्षण है धी। धी अर्थात विवेकात्मिका बुद्धि। बुद्धि तो हम सबके पास है, पर क्या गलत है क्या सही है इसका निर्णय हमारी बुद्धि कई बार नहीं कर पाती है। तो सत और असत का ठीक ठीक विवेक जिसमें हो उसी का नाम बुद्धि है। यदि हमारे पास बुद्धि होती तो हम संसार में क्यों दौड़ते, भगवान के भजन में लगते ना। क्यों? सत्य तो भगवान का भजन है, पर हम किधर दौड़ रहे हैं, संसार की तरफ दौड़ रहे हैं। इसका मतलब बुद्धि तो है पर वो काम नहीं कर रही है। जैसे गाड़ी तो हो पर उसमें डीजल पेट्रोल ना हो तो चला पाओगे, पर आप कहोगे हम बिजली से चला देंगे, सीएनजी वाली ले आएंगे। मतलब हमारा ये है कि जितने भी उसके चलाने के साधन उपकरण है वो ना हो तो गाड़ी चलेगी नहीं चलेगी। उसी प्रकार से बुद्धि तो है, पर यदि शास्त्र का, गुरु की कृपा का, शास्त्र की कृपा का बल नहीं है तो वो विवेक नहीं कर पाएगी, गलत सही का भेद स्पष्ट नहीं कर पाएगी। तो धर्म की लक्षण में वही बुद्धि आती है जो बुद्धि गलत और सही का ठीक ठीक निर्णय कर सके। और धर्म का आठवां लक्षण है विद्या। ऐसा ज्ञान जिससे हम अपना कल्याण कर सकें और समाज का कल्याण कर सकें। ऐसा ज्ञान नहीं जिससे ना हमारा ही कल्याण हो ना दूसरे का ही कल्याण हो। बस ज्ञान है, ना वो ज्ञान हमारे कल्याण के काम में आए ना दूसरे के कल्याण के काम में आए। ऐसा कोरा ज्ञान नहीं। कई लोग ज्ञानी हो जाते हैं वो भगवान को ही नहीं मानते। कई लोग ज्ञानी हो जाते हैं वो शास्त्र की हर बात में तर्क वितर्क कुतर्क करते हैं। ऐसा ज्ञान नहीं। ज्ञान का तात्पर्य है जिस ज्ञान से हमारा कल्याण हो जाए, वो ज्ञान है, वही विद्या है। नौवां धर्म का लक्षण है सत्य। सत्य के दो भाव हैं, एक तो सत्य बोलना और एक ऐसी बात ना बोलना जो सामने वाले को कड़वी लगे। कड़वी बात बोल रहे हो तो भी वो सच्चा सत्य नहीं है। सच्चा सत्य यही है कि सामने वाले को कड़वा भी न लगे और आप सत्य भी बोल दो। और कलयुग में इस लक्षण का बहुत ह्रास हो रहा है। सत्य तो महाराज कहाँ कोई बोल रहा है, प्राय सब मिथ्या ही बोलने का स्वभाव बना चुके हैं। पहले ऐसे नहीं होता था, एक बार जो बात कह दी तो कह दी, व्यक्ति गर्दन कटा लेगा लेकिन उससे पीछे नहीं जाएगा। आज के समय में तो जिसके जो मन आए तो बोल देता है, उसको कोई मतलब ही नहीं है। आज एक बात कहेगा, कल उसी की दूसरी कह देगा, परसों उसी की तीसरी कह देगा। और धर्म का 10वां लक्षण है अक्रोध। अच्छा पंडित जी, क्षमा और अक्रोध में क्या अंतर है? क्षमा किसको कहोगे और अक्रोध किसको कहोगे? किसी ने बहुत ध्यान से समझना, किसी ने गलती कर दी और हम उसको सह गए, इसका नाम है क्षमा। समझ गए? सहने के बाद फिर वो गलती कर रहा है तो भी उस पर कुछ ना कहना, इसका नाम है अक्रोध। वहां तक क्षमा की पहुंच नहीं है। क्षमा तो यहीं तक जा सकती है कि आपने गलती कर दी, हम सह गए, ये क्षमा हो गया। पर क्षमा करने के बाद फिर उसको गलती करने का हमने यदि मौका दे दिया और वो कर दिया और हम फिर भी नहीं कुछ कहे तो इसका नाम है अक्रोध। अब ये स्थिति के अनुसार है कि उसने गलती किस प्रकार की। यदि कोई बहुत ज़्यादा उद्दंडपूर्ण गलती की तो दंड देना आवश्यक है। यदि हमारे लिए कोई कटुवचन दो बातें और कह दी तो कोई जाओ तुम्हारा भगवान भला करे, इस बात को थोड़ा विचार करना पड़ेगा हमें। बाकी अक्रोध ये भी धर्म का ही लक्षण है। तो धैर्य, क्षमा,
दम, अस्तेय चोरी ना करना, शौच, इंद्रिय निग्रह, धी, विद्या, सत्य और अक्रोध, ये 10 लक्षण धर्म के हैं। और ये 10 लक्षण जिसके अंदर आ जाते हैं उसे हम धर्मात्मा कहते हैं। और शास्त्रों में लिखा है महाराज, ऐसे धर्मात्मा व्यक्ति के दर्शन करने से पाप नष्ट हो जाते हैं। 10 लक्षण जिसके अंदर हो उसके दर्शन करने से पाप नष्ट हो जाते हैं और हमारा कल्याण हो जाएगा ऐसे व्यक्ति के दर्शन करने से, ऐसे व्यक्ति का सानिध्य मिलने से। तो इन 10 लक्षणों को हम अपने जीवन में धारण करने का प्रयास करें, अपने जीवन को उन्नत करने का प्रयास करें। यही सबसे बड़ी हमारी उन्नति है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।